आज की रेसिपी जो है वो है चॉकलेट का स्पंज। अब मजे की बात क्या है, इसके अंदर ये बनाया है हमने 100% होल व्हीट फ्लावर के साथ। इसके अंदर मैदा को बिल्कुल भी यूज नहीं किया है और ये सुपर सॉफ्ट, सुपर इजी है बनाना। आप चाहें इसे किसी भी फ्रॉस्टिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हो या फिर इसके साथ आप बना सकते हो केक पॉप्स या केक सिकल्स, जो भी आपका दिल चाहे। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कनिका कुकिंग क्लास। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको डेली रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिल पाए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों को ही आप फॉलो कर ले और सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको डेली रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिल पाए। यहाँ पर डेली ही रेसिपीज अपलोड होती है, वो सभी एगलेस और प्योर वेज होती हैं। तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर लेना है हमें हाफ कप मिल्क। ये सारे जो कप साइजेस में यूज करी हुई सब 250 ml के हैं, आपको भी वही लेना है परफेक्ट रेसिपी के लिए। और यहाँ पर जाएगा आपको हाफ टेबल स्पून विनेगर। सब कुछ आपके इंग्रेडिएंट रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, कोई भी ऐसा ऐड नहीं करना, कोई ठंडा हो कोई गर्म हो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपको लेना है 1/3 कप कर्ड। ये कर्ड नॉर्मल रेगुलर होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। जो रेगुलर हम दही जमाते हैं वही आपको लेना है। अब आपको साथ ही में लेना है 1/3 कप ऑयल। ये अनफ्लेवर्ड ऑयल लेना है। सारे इंग्रेडिएंट अगर मैं बता रही हूँ सभी रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। और कप साइजेस प्लीज आप एग्जैक्ट लेना, क्योंकि जैसे मैं रेसिपी बता रही हूँ वैसे ही आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आप रेसिपी को चेंज कर देते हो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब ऐड कर देना है आपको हाफ टीएसपी वनीला एसेंस। आप चाहो तो एक्सट्रैक्ट ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो लिया है। अब इसे कर लेना है आपको मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे ये सारा जो मिक्सचर है वो सब आराम से मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारी ही चीज़ हम मैदा से प्रिपेयर कर सकते हैं, होल व्हीट फ्लावर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े-थोड़े टिप्स और ट्रिक्स होते हैं। उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो बहुत ही आराम से हम होल व्हीट फ्लावर के साथ भी बेकिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाएगी पिसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर हाफ कप। आप चाहे पिसी चीनी ले सकते हो नॉर्मल चीनी को ग्राइंड करके, या फिर आप कैस्टर शुगर ले सकते हो। मैंने कैस्टर शुगर को लिया। अब इस मिक्सचर को आपको कर लेना है अच्छे से कंबाइन। जैसे ही आपकी शुगर डिजोल्व हो जाएगी, नेक्स्ट प्रोसेस हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। इन द मीन टाइम आपको कर लेना है अपने अवन को प्रीहीट। कढ़ाई में बना रहे हो तो कढ़ाई भी प्रीहीट जाएगा, माइक्रोवेव कन्वेक्शन है तो वो भी प्रीहीट आपको करने रख देना है इस प्रोसेस में। तो हमेशा क्या करना है, जब भी आप इस स्पॉन्ज को बनाओगे तो आपको एक चीज तो हमेशा याद रखनी है, जब भी आप होल व्हीट फ्लावर को लोगे उसे 2 से 3 बार छान लेना अच्छे से। तो इसका जो टेक्सचर है बहुत ही सुपर सॉफ्ट आने वाला है, वो मैं आपको कट करके अभी दिखाऊंगी। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा हमारा हीरो इंग्रेडिएंट, विच इज 100% होल व्हीट फ्लावर। आपको लेना है 1 कप होल व्हीट फ्लावर। ये आपको पूरा कप साइज के अकॉर्डिंग ही लेना है। और साथ ही में जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून अरारोट या कॉर्न स्टार्च। अब आपको इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालना है 1/4 कप कोको पाउडर। हमेशा कोको पाउडर जो भी आप बेकिंग में लोगे अनस्वीटेंड ही आपको लेना है, मीठा नहीं लेना है, इससे सारे रेशो चेंज हो जाते हैं। अगर हम मीठा वाला डालते हैं तो अनस्वीटेंड ही हमें बेकिंग में यूज करना होता है। अब यहाँ पर जाएगा हाफ टीएसपी बेकिंग सोडा, 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब इन सभी को आपको ऐड करके इसको अच्छे से छान लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा ऊपर देखोगे लम्स हैं, गांठें हैं या फिर आटे का जो भी रिमेनिंग है उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है, उसे आपको छानना नहीं है। उससे क्या होता है, अगर आप सब कुछ ही ऐड कर दोगे ना तो केक आपका डेंस हो जाएगा। उससे बचने के लिए हमें यहाँ पर छानना होता है। अब आपको कट एंड फोल्ड मेथड से इसे फोल्ड करना है। स्पैचुला से हम जब इसे मिक्स करेंगे तो आपको एक और बात याद रखनी है, इसको ओवरबीट नहीं करना है। कभी भी केक के बैटर को आपको ओवरबीट नहीं करना होता, एक्स्ट्रा ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाता है और उससे हमारा जो केक है वो चुई हो जाता है। तो सिर्फ आपको स्पैचुला से कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू इसको मिक्स करना है। अब देखो, अभी जो हम बैटर बना रहे हैं ना वो थोड़ा हार्ड है, मतलब थोड़ा थिक है। इसके अंदर अभी थोड़ा सा मिल्क और जाएगा, लेकिन आपको इसे सबसे पहले मिक्स करना है सारे इंग्रेडिएंट्स को। जब हम होल व्हीट फ्लावर के साथ बेकिंग करते हैं ना तो 2 या 3 टेबल स्पून एक्स्ट्रा मिल्क ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसे मिक्स कर लेंगे और ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून मिल्क। ये भी रूम टेम्परेचर पर ही जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो हमने एक्स्ट्रा मिल्क को ऐड किया है, ये अगर आप अपना आटा लेते हो या फिर कोई और ले रहा है या फिर मैं ले रही हूँ ना, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी सबके पास होती है। तो 1 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून तक ही मिक्स होगा। तो आप कोशिश करना 1 टेबल स्पून एट अ टाइम इसे ऐड करो। और जो कंसिस्टेंसी मैंने दिखाई है बस आपको वही लेनी है। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून लिया, जैसे कि आपने देखा पहले मैंने 2 टेबल स्पून डाला, फिर मैंने 1 टेबल स्पून और ऐड किया और इसे बैटर को प्रिपेयर कर लिया। जो बैटर की कंसिस्टेंसी रहेगी वो ये रहेगी, आपको बहुत ज्यादा इसको रनी नहीं करना है। ट्रांसफर कर लेते हैं हम इसे टिन में।
पेन यहाँ पर जाएगा 6 इंच का। हमेशा याद रखना है पेन साइज आपको परफेक्ट लेना है। तो इसको आप हाफ केजी के स्पॉन्ज के लिए, पूरे केक के लिए यूज कर सकते हो। इसे ट्रांसफर कर लेंगे प्रिपेयर टिन में। तो नीचे मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया और साइड से ऑयल से ग्रीस कर दिया, जिससे इजीली वो छूट पाए जब ये केक हमारा बनकर तैयार हो जाए। तो सारा का सारा बैटर हमें ट्रांसफर कर लेना है टिन में। कंसिस्टेंसी आपको ध्यान रखनी है, जैसे मेरी है बिल्कुल आपको वैसी ही रखनी है। अब जब हम ट्रांसफर कर लेते हैं अपने बैटर को टिन में, तो हमेशा एक चीज और याद रखनी है आपको कि टिन को आपको टैप करना है बहुत अच्छे से 3 से 4 बार, जिससे आपका जो बैटर है वो इवन स्प्रेड हो जाए और उसके अंदर कोई भी बबल्स ना रहे। अब इसे ले चलते हैं हम हमारे ओवन की तरफ बेक करने के लिए। अगर आप कढ़ाई में बेक कर रहे हो तो कम से कम उसे 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीट करना, और उसके बाद स्टैंड लगाकर ही आप इसे बेक करने के लिए रखें। तो इसको लेवल कर लिया है हमने। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, ऐसे बनाओगे तो आपका 100% का होल व्हीट का जो स्पंज है सुपर सॉफ्ट बनेगा और कभी भी डेंस नहीं होगा। तो चलो अब इसे ले चलते हैं अपने ओवन की तरफ। ओवन है हमारा प्रीहीटेड 180 डिग्री पर। इसे रखेंगे हम मिडिल रैक पर। सारी ही बेकिंग आपको मिडिल रैक पर करनी है, जो भी आप मेरे साथ कर रहे हो। और आपको अपर लोअर अच्छा फ्लैट रैक पर नहीं रखना है, डोम नहीं बना है बोथ इसके रॉड अंदर। आपकी ऑन तो रहेंगी। जिस तरीके से मैं आपको और रेसिपी इसे देती आपको हूँ, करना प्लीज उस है तरीके से ही बेक फॉलो 35 करना। to 40 कोई मिनट्स। सब्स्टिट्यूट मेरा मत तो लेना, ये क्योंकि केक 35 सब्स्टिट्यूट मिनट्स में हमेशा बेक हो वर्क गया। नहीं करते हैं। सभी के कई बार थर्मोस्टेट डिफरेंट सब्स्टिट्यूट होते भी हैं। आपके फेल हो जाते हीटिंग हैं। तो जो जैसे एलिमेंट रेसिपी होता आपको है दी सभी जा रही है ओवन का उसी के और लीची अकॉर्डिंग का, आप माइक्रोवेव बनाना, का तो सब हमेशा डिफरेंट आपको होता है। 100% तो रिजल्ट इसमें मिलेंगे। आपको 35 to अब 40 कल मिनट्स बनाने लग वाले हैं सकते हम हैं इस मेरे इस स्पंज के ओवन के साथ अंदर। केक पॉप्स। 35 तो मिनट्स आप मुझे चैनल को लगे। सब्सक्राइब कर दो, जिससे और रेसिपी आपको की कैसे चेक नोटिफिकेशन करना आपको है मिल पाए। कि आपका यूट्यूब पर केक बेक रेसिपी हुआ अपलोड नहीं? होती है रात 8 आपको बजे आफ्टर और 32 फेसबुक पर मिनट्स शाम बाद 4 बजे। स्पंज को आप दोनों ही बाहर जगह निकाल आप कर कभी भी टूथपिक देख इंसर्ट सकते करके हो। तो चेक प्लीज करोगे। फॉलो अस टूथपिक फॉर सेंटर में मोर इंसर्ट करना। वीडियोस। अगर वो क्लीन आती है दैट मीन्स आपका केक अच्छे से बेक हो गया है। अगर उस पर बैटर लगा आता है तो उसका मतलब है आपको कुछ और मिनट बेक करना है। तो यहाँ पर बोथ रॉड मेरी ऑन है, देखो ऊपर विजिबल भी है। और मिडिल रैक पर हम इसे बेक करने के लिए रख रहे हैं। तो इससे पहले भी मैंने आपको एक रेसिपी शेयर की हुई है, जिसके अंदर ना कंडेंस्ड मिल्क ऐड है ना उसके अंदर दही ऐड है। आप उसे जाकर भी चेक करना, बहुत अमेजिंग वनीला तो का इससे पहले स्पॉन्ज भी केक मैंने की आपको रेसिपी एक है। रेसिपी शेयर की हुई है, जिसके अंदर ना कंडेंस्ड मिल्क ऐड है।